वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग मैथ्स का ये मॉडल पेपर नंबर 2 को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। देखिए, तो पहले इसका क्या करेंगे, 234 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 नमा 27, फिर 3 से 13 तिया 39। कै गो 2 है, एगो 2 है। कै गो 3 है, 2 गो 3 है। कै गो 13 है, एगो 13 है। हम तो पूछ रहा है 3 का घात, तो 3 का घात कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। निम्न में कौन परमेय संख्या है। देखिए, √3 अपरमेय है। यहाँ पे 4 प्लस √5 ये भी अपरमेय है। √6 भी अपरमेय है। √2 से √2 कट गया, तो यहाँ कितना है, 2/1। ये क्या है, परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे नीचे वाला q के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पे। थर्ड में क्या कह रहा है, √2 है 1। देखिए, √2 क्या बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसे कहते हैं अपरमेय। देखिए, 64/36, √64/36, 8/6, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 81 को भी 9/1, इसको भी लिख सकते हैं। डी में 49 को 7 और √9 को 3, इसे भी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को √2/5 को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। करा कि 3/2 × 5 के प्रसार में दशमलव कितने अंक के बाद आएंगे। तो देखिए, 3, 5 दूना 10, नीचे में 1 0 है, तो ऊपर की दशमलव कितना अंक के बाद आएगा, 1 अंक के बाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि संख्या 0.32 के ऊपर रेकरिंग को p/q के रूप में व्यक्त करें। देखिए, तो पहले लिखेंगे पूरा संख्या 32, जिसमें नहीं है उतना घटा देंगे 3, जितना पर रेकरिंग है उतना 9, जितना पर रेकरिंग नहीं उतना 0। 32 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 29, 29/90। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे 7 पे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए, शांत या अशांत के लिए, शांत के लिए हम क्या करते हैं, हर में या तो 2 आए, या तो 5 आए, या 2 और 5 आए, या तो सिंगल 2 भी आ सकता है, सिंगल 5 भी आ सकता है, और 2 5 दोनों आ सकता है। और अशांत में इसके अलावा और कोई संख्या आता है तो वो क्या कहलाता है, अशांत। अब हम लोग देखते हैं 8, 3/8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3, और 2 गुने 2 गुने 2 की पावर में 3, तो यहाँ पे केवल 2 आया, तो ये शांत है। देखिए, 15 है, तो 3 गुने में 5, यहाँ 5 आया, लेकिन 2 और 5 के अलावा क्या गया, 3, तो ये भी अशांत है। 343, इसका होता है 7 का क्यूब, 7 गुने 7 गुने 7, तो ये भी क्या है, अशांत है। ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, अशांत है। तो अशांत कौन है, ए। चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अशांत, तो हर में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आना चाहिए। देखिए, ये है 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 80। अब 80 का गुणनखंड करेंगे तो 40, फिर 20, फिर 10, यहाँ पे 2 और 5 आएगा, तो ये तो शांत होगा। फिर यहाँ भी 80 है, तो यहाँ भी 2 और 5 आएगा, ये भी शांत है। 400, 2 सत्ते 14, फिर 2 से 200, इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा। लेकिन 121 है, 13 में 121, 11 गुने में 11, यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कौन आ गया, 11 आ गया, इसलिए क्या कहलाएगा, अशांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 पे। क्या कह रहा है कि 0.105 का p/2 के पावर में n गुने 5 के पावर m के रूप में निम्नलिखित कौन है। देखिए, दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा, दशमलव बाद कितना अंक है, 3 अंक, तो 3 को 0 आएगा यहाँ पे। ऐसे 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर 5 से 5 दूना 10, कितना आ गया, ये 21/200। अब 200 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25, तो कितना, 21/2 कितना आया, 3, 5 क्या आया, 2। तो इसका जो मतलब p/2 के पावर में n गुने 5 के पावर में m का रूप क्या होगा, 21/2 के पावर में 3 गुने 5 के पावर में 2। यहाँ पे देखिए 200 है, 200 का 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, 2 क्या आएगा, 3 गो, 5 क्या आएगा, 2 गो। ये इनमें से कोई नहीं, क्या ऑप्शन में है, नहीं ना, तो इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इसको भी कह रहा है कि p/2 के पावर में m गुने 5 के पावर में n, तो 67 लिखेंगे, तो 67 आएंगे 100 आएगा,
100 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 50, 25 तो 67 बट्टा में 2 कै गो आया 2 गो, अब 5 कै गो आया 2 गो, तो क्या आएगा 67 बट्टा में 2 के पावर में 2 गुने 5 के पावर में 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं होने के लिए अगर चर कहाँ नहीं आना चाहिए, रूट में नहीं आना चाहिए, चर हर में नहीं आना चाहिए, और चर के पावर भिन्न नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये 2/3 भिन्न है लेकिन चर नहीं है, चर मतलब ये रहता 2/3x रहता तब ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। पी में देखिए ये √3 है, चर रूट में नहीं ना, ये भी बहुपद है। XQ ये भी बहुपद है, लेकिन यहाँ पे चर कहाँ आ गया, भिन्न में, हर में आया, तो इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है 12 पे, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक होगा। तो इसका गुणनखंड कीजिए, तो 5 दूना 10, तो क्या होगा 2x² और 10 क्या ले सकते हैं 5 गुने में 10, तो 2x² × 5x अब प्लस में 2x और माइनस के 5 इक्वल टू में 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 5, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 5, यहाँ से लेंगे तो x + 1 और एक आया क्या चीज़ 2x - 5। अब एक क्या होगा x बराबर में -1 और x बराबर कितना हो जाएगा ये -5/2, -5/2। सॉरी ये यहाँ तो क्या होगा +5/2, तो क्या कर रहा है कि एक शून्य कितना होगा -1। चलते हैं पे, एक घात वाले बहुपद कहलाता है, एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद, और 3 घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघात। दो ऐसा चर जिसका घात 2 है उसे क्या कहेंगे, द्विघात। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप तो क्या होता है, ये XQ प्लस में BX² प्लस में CX और प्लस में D। यही क्या होता है, जहाँ पे A जो कि XQ के पावर XQ है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है, ऑप्शन नंबर C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कितना पे 15 पे, क्या कह रहा है x² - 3 इक्वल टू में 0, तो x² और कितना 3, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा +-√3, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे, शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद। देखिए जितना शून्यक होगा उतने घात वाले बहुपद होगा, तो शून्यक कितना है 2, इसको हम लोग क्या कहेंगे द्विघात बहुपद। बहुपद का शून्यक कितना होगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, अगर एक अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक टाइम बीटा, कोना का गुणा करेंगे तो अल्फा × बीटा बराबर 1। अल्फा × बीटा क्या होता है, मूल का गुणनफल, ये क्या होता है C/A बराबर 1। C कितना है -k, A कितना है 2 बराबर में 1, कोना का गुणा करेंगे तो -k और कितना आ गया 2, ये माइनस को उठा के इधर चले तो k और कितना आ गया -2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, यदि सरल रेखाएं 4x + py बराबर में 16 तथा 2x + 9y बराबर में 15 समानांतर है तो p का मान बताइए। देखिए समानांतर होने के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2। तो ये ऐसा होता है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में तो कैसा होता है, समानांतर होता है, क्या होगा कोई हल नहीं होगा, और तीसरा क्या होगा मतलब असंगत, कैसा होगा असंगत। अब चलिए a1 कितना है 4, a2 कितना है 2 बराबर, मतलब b1 कितना है p, b2 कितना है 9, अब 2 दूना 4, कोना का गुना करेंगे तो p का मान कितना जाएगा 9 दूना 18, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 19 पे, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना का एकमात्र हल। देखिए के पहला समीकरण में है नहीं तो हम इसको लेंगे ही नहीं, के किस में है दूसरा समीकरण में, तो एक्स का मान 1 रखिए, वाई का मान -1 रखिए। एक्स का मान 1 रखेंगे तो 2k गुने में क्या होगा 2k, और यहाँ पे y का मान 1 रखेंगे -1 रखेंगे तो प्लस माइनस -7 -5 इक्वल टू में 0, 2k बराबर में -7 -5 क्या होगा 12, -12 इक्वल टू में 0, 2k बराबर में कितना जाएगा 12, के बराबर में कितना जाएगा 2 छक्के 12, के का मान कितना जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 पे, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको क्या करना है, ऑप्शन फुट मीटर लगाना है, नहीं तो या तो x को बराबर कर लीजिए या तो बराबर को y कर लीजिए। इसका कमेंट कहाँ करना है आपको, कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर का जवाब कहाँ देना है कमेंट बॉक्स में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21 पे। दो रैखिक समीकरणों को लेखा चित्र यदि समानांतर हो, दो रैखिक रेखाएं समानांतर हो तो इसमें हल कितना होगा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं, मतलब शून्य हल नहीं होगा, मतलब अनगिनत नहीं होगा, एक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई हल नहीं होगा। चलते हैं पे y माइनस 4, तो y का मान कितना आ गया? 4। ये है एक्स एक्सिस, ये है y, तो y का मान कितना है? 4। तो ये किसके समानांतर हो रहा है? एक्स अक्ष के समानांतर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे युगपत रैखिक समीकरण के निकाय a1x b1y c बराबर c1 a2x b2y और c2 के अनगिनत हल। अनगिनत हल के लिए क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, तीनों क्या होगा? बराबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 तथा 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार है? देखिए, आलेख निकालने के लिए हम a1 बटा a2 निकालेंगे। तो a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 4, तो a1 बटा a2 कितना है? 1 बटा में 2। b1 कितना है? 3, b2 कितना है? 6, तो b1 बटा b2 कितना है? 1 बटा में 2। c1 4 है, c2 कितना है? -4 -12, तो कितना आएगा? 1 बटा में 3। देखिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, अब बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। ऐसे कंडीशन में क्या होता है? रेखा समानांतर होता है। कैसा होता है? समानांतर। चलते हैं पे 3x माइनस 2y बराबर 12, 4x माइनस 5 बराबर 16 इक्वल टू 0। देखिए ये तो क्या है? छोटा क्वेश्चन है, तो x का मान 4 रखिए, 4 दिया 12, y का मान 0। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ए रख रहे हैं तो जो इधर मान है वही मान इधर आ रहा है। अब बी में रखिए, 4 चौका 16 और -5। देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे मूलों का योगफल निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। यहाँ पे बी कितना है? -2, फार्मूला में भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2। ए कितना है? 1, तो 2 बटा में 1 को हम निकाल सकते हैं 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 27 नंबर, देखिए 27 नंबर में जो ये रूट अंडर है 7 प्लस 4√3, इसको पहले स्क्वायर के रूप में तोड़िए। किसके रूप में तोड़ना है? स्क्वायर के रूप में। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको लिख सकते हैं, देखिए 7 प्लस 2ab, 2a और b √3 कितना हो गया? √3। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या चीज़? यहाँ पे 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में रूट है यहाँ तक, यहाँ से क्या होगा? हट जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा? 2 प्लस √3 कितना जाएगा? 2 प्लस √3। अब हम 1/x निकालेंगे, तो 1/x निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हर का प्रमेयकरण करेंगे, तो हर का प्रमेय करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 2 माइनस √3 क्या होगा? 2 माइनस √3। अब x आ गया, 1/x आ गया, तो क्या होगा? 2 प्लस √3 अब प्लस 2 माइनस √3, √3 से √3 कट गया, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर कौन? ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यदि समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर में 0 का मूल समान हो, देखिए मूल समान हो तो डी बराबर क्या होता है? 0। ये क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। अब हमको c का मान निकालना है, तो c का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा? 4ac। अब c को दोनों में किसका है? 4ac में क्या है? गुना का चिन्ह है, तो c बराबर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बट्टा में 4a। कौन हो जाएगा? बी स्क्वायर बट्टा में 4a। ये क्या है? अब देखिए यहाँ पे जो अपना है d बराबर में 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। अब देखिए b कितना है? a है, b कितना है? a है, तो a स्क्वायर माइनस 4 a कितना है? b है, और c कितना है? c है, इक्वल टू में 0। अब a स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा? 4bc। अब c का मान निकालना है, तो a स्क्वायर बटा में 4a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बटा में 4b, ए नहीं 4b। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका मूल हो तो देखिए यहाँ क्या है? मूलों का योगफल। ये क्या होता है? माइनस बी बाई ए और माइनस का √3। अब देखिए मूल बी कितना है? -3√3, तो माइनस माइनस प्लस 3√3। अब बटा में ए कितना है? 1 और माइनस के √3। 3√3 में से 1√3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2√3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर में 0 का एक मूल -3 है, देखिए मूल 3 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखें? -3। तो 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, फिर -3, तो p इंटू -3 तो प्लस माइनस
-3p और -3 इक्वल टू में 0। अब देखिए 18 में से 3 गया कितना बचेगा 15, तो -3p बराबर में कितना -15, माइनस माइनस कट गया 3 बचे 15, पी का मान कितना आया 5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ये भी हो गया। चलिए चलते हैं 31 पे। द्विघात समीकरण का विवेचक निकालना है। ये विवेचक बराबर क्या होता है, डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है बी, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 4b, 16 माइनस कितना हो जाएगा 4b, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। समानांतर श्रेणी का कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद होगा। देखिए कितना घट रहा है 25 से 20, 20 से 15, फिर कितना होगा 10, फिर होगा 5, फिर कितना होगा 0, फिर कितना होगा -5। तो कौन सा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, तो कौन सा पद ऋणात्मक होगा 7वां। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है सर्वांतर ज्ञात करने है। तो अगला पद कितना है 1/8, पिछला पद कितना है 0 और 1/8 में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना आएगा 1/8, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानांतर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये √7 है, 7 चौका 28, तो 4 का वर्गमूल 2, ये होगा √2√7, 9 7 63, 3√7, अगला कितना जाएगा 112, कितना जाएगा 112, ये हम कहते हैं 4√7, तो चौथा पद कौन हो जाएगा 4√7 और 4 को अंदर लेके 16 और 16 7 कितना होता है 112, √100 112। चलते हैं पे। देखिए समानांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 है, तो एनवा पद एन है, इसका मान देखिए यहाँ पर 17 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए क्या होता है a प्लस n माइनस, तो a प्लस n माइनस 2, तो 17 में से एक गया तो कितना 16d, फिर माइनस है यहाँ पे, फिर a प्लस 13 में से एक गया तो 12, तो प्लस में 12d। अब इस माइनस से गुना कीजिए, तो a प्लस में 16d माइनस a माइनस 12d, a से a कट गया, 16d में से 12d गया तो कितना बचेगा 4d, और d का मान कितना है -2, तो 4 इंटू में -2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा -8, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया है। ये 37 क्या कह रहा है 37 में कि यदि किसी समानांतर श्रेणी में a 30 माइनस a 20 50 हो तो सर्वांतर निकालना है। देखिए a 30 मतलब क्या होगा a प्लस में 29d, फिर माइनस है यहाँ पे 19, यहाँ 20 है, तो a प्लस में 19d बराबर में कितना हो जाएगा 50। अब देखिए a प्लस में 29d, अब माइनस से गुना कीजिए तो -a और -19d बराबर में 50, a से a कट गया, 29d में से 19d जाएगा तो कितना बचेगा 10d, और 10d बराबर कितना 50, तो d बराबर कितना 50/10, 10 बचे 50, तो d का मान कितना आया 5, और यही तो क्या है सर्वांतर, तो सर्वांतर कितना आएगा 5, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 38 पे। 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योग, अगर सभी प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो n इंटू n प्लस 1/2, n कितना है 100 इंटू में 100 प्लस में 1 तो 101 बट्टा में 2, 50 दूना 100, 50 से जब इसको गुना करेंगे तो 5 0 5 0, 50 50 कितना हो जाएगा इसका 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा 50 50। चलते हैं उसमें पे। अगर 1 + 2 + 3 + 4 करते करते कहाँ तक गया n तक, तो क्या होता है ये n इंटू n प्लस 1/2, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं उस पे। सभी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप, क्या होते हैं समरूप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में P रेखा, देखिए दिए गए चित्र में P जो रेखा है का आंतरिक रूप से विभाजन करता है, तो किस रूप AB को किस अनुपात में बांटेगा। देखिए 1 2 3 4, ये होगा कितना 4, और ऊपर वाला कितना होगा 3 3:4। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दो त्रिभुज है, एक है DEF और एक है PQR, एक है PQR, जिसमें कह रहा है कोण D, ये कोण किसके बराबर है कोण Q के, कोण R कोण ये वाला R किसके बराबर है कोण E के, तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो कोण F किसके बराबर हो जाएगा ये PQR। तो देखिए ये वाला कोण किसके बराबर है R का, तो ये क्या है
तो एफ कोण किसके बराबर हो जाएगा, पी के। एफ कोण किसके बराबर हो जाएगा, पी के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। देखिए त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, और एक कौन सा है, डी ई एफ, है ना, जिसमें ए बी बट्टा डी मतलब ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, देखिए अब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। किससे, एस, अच्छा समरूप की बात कर रहा है, तो कौन जाएगा, कोण बी बराबर में कोण ई। चलते हैं सुन पे 44 पे। किसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान होता है, ये किसका प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 45 पे। पी क्यू आर, देखिए क्या है, पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः, देखिए एस और टी क्रमशः पी क्यू और आर पे इस प्रकार है कि ये और ये समानांतर है, जिसमें पी एस कितना है, एक्स है, एस क्यू कितना है, एक्स माइनस 2 है, उसके बाद पी टी कितना है, एक्स प्लस में 2 है, और टी आर कितना है, एक्स माइनस 1। अगर कोई भी त्रिभुज है उसमें अगर मध्य बिंदु से मिला, दोनों पे मध्य बिंदु के जो मिलाने रेखाखंड क्या होता है, आपस में समानांतर होता है। पी क्यू बट्टा में क्या लिखेंगे, पी एस बट्टा में एस क्यू बराबर में पी टी बट्टा में टी आर। अब देखिए इस पे रखिएगा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस 2 बराबर में ऊपर में एक्स प्लस 2 और यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस 1। कोना कानी गुना करिएगा, गुना कानी गुना करने के बाद एक्स का कुछ ना कुछ मान आएगा, जो ये चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा। इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। चलते हैं क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ए सी बी की माप, ए सी बी मतलब ये कोण की माप, देखिए ये कोण और ये कोण का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये 75 है, ये 75 है, ये कितना होना चाहिए, 35। तो ना 75 35 कितना, 105, 105 में 75 कितना जाएगा, 180। तो ए सी बी कितना होगा, 35 डिग्री। चलते हैं पे। एक समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, ये कितना दे रखा है, 36 √3। तो √3 क्या हो गया, कट गया। अब कोना कानी गुना करेंगे तो ए स्क्वायर कितना जाएगा, 36 गुने में 4, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, रूट 36 गुने में 4, 36 का मूल्य कितना आएगा 6, 4 कितना आएगा 2, तो 6 दूना 12, इसकी भुजा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48 पे। दो खंभे, एक खंभा है 13 सेंटीमीटर का और एक खंभा है 17 सेंटीमीटर का, एक 13 है और एक 7 है, सॉरी एक कितना है 13 और एक कितना है 7। तो जमीन से ऊर्ध्वाधर खड़े यदि उनके पादों के बीच की, ये कितना दूरी है 8, यहाँ भी कितना होगा 8, टोटल 13 है, तो 13 में से यहाँ 7 है, कितना हो जाएगा 6। तो हमको बोला दोनों सिराओं के बीच की दूरी, तो ये क्या कहलाएगा कर्ण, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों के जोड़ेंगे तो 100, 100 का पूर्ण कितना जाएगा 10, कितना जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में मतलब कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा का स्क्वायर के बराबर कब होता है, जब कौन सी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -4 और 3 किस स्थिति में, देखिए पहला में x प्लस वाई प्लस, दूसरा में x माइनस वाई प्लस, तीसरा में x माइनस वाई माइनस, चौथा में x प्लस और y माइनस। तो देखिए -4 और 3, देखिए x माइनस का है y प्लस का है, तो किस में आएगा ये द्वितीय पाद में। चलते हैं उस पर। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए ये क्या है x है, ये क्या है y है, y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, कोटि, क्या कहलाएगा, सॉरी y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है कोटि, और x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा भुज। चलते हैं सुन पे। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 का कोटि, कोटि किसका मान होता है y का, और भुज किसका मान होता है x का, तो कोटि कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 53 पे। बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होता है x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का मूल्य कितना होता है 5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पे, देखिए ये एक्स अक्ष पे
कोई बिंदु है तो एक्स अक्ष में क्या होगा, एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, वाई का मान 0 होगा। और क्या कह रहा है, ये -1 है, ये 0 है, और ये 5 है और ये 0 है, समान दूरी पे है। तो क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा है, देखिए तो एक्स का मान क्या होना चाहिए, 0, नहीं तो ये तो गलत है, 0 है। बी डी भी 0 है, ये नहीं। अब देखिए समान, देखिए अगर हम यहाँ एक्स का मान 2 रखेंगे तो 2 1 3 तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि देखिए रेखाखंड का मध्य बिंदु तो क्या होता है, x1 + x2 बटा में 2, 4 अच्छे 10 बटा में 2 कितना आएगा 5। y निकालेंगे तो 5 5 10 बटा में 2 कितना आएगा 5, x भी 5 और y भी 5, मध्य बिंदु का निशान क्या होगा, x भी 5 और y भी 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस बिंदु का नियामक, देखिए ये क्या है, रेखा है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इसको कितना 2:3 विभाजित करता है। देखिए तो पहले क्या करेंगे, 2 दूना 4, फिर 3 एकम 3, तो 4 3 7 और m + n तो 3 2 5, तो कितना आएगा 7/5। अब देखिए जब हम y निकालेंगे तो 2 × में 6 6, 3 × में 1 तो 3 बटा में 3 2 5, 6 2 6 3 9/5, तो x कितना आएगा 7/5 और y कितना आएगा 9/5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना है उसका त्रिभुज का केंद्रक, तो केंद्रक निकालते हैं तो क्या होता है, x1 + x2 + x3 बटा में 3, y निकालेंगे तो y1 + y2 + y3 में 3, 2 और 4 6, 6 बटा में 3 कितना आएगा, x का मान 2, 4 6 10 और 10 में से 1 गया तो 9 और 9 बटा में 3 कितना आएगा, 3 3 9, तो 2 और 3, केंद्रक का निर्देशांक कितना आएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक इतना इतना है तो उसका परिमिति निकालिए। तो ये परिमिति क्या होता है, तीनों भुजा का योगफल, ये 0 है, ये 6 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 8 है, ये 0 है। जब हम दूरी सूत्र से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 6 में से 0 36, तो ये 6 आएगा, ये कितना आएगा 8 आएगा, ये कितना आएगा 10 आएगा, तो 8 6 14 10 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा परिमिति 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि बिंदु ए बी बिंदु इतना इतना रेखाखंड में कौन सही है, देखिए बिंदु ए और बी बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड में कौन सही है। अब देखिए मिला रही रेखाखंड को तो क्या होगा, 0 + 0 बटा में 2, एक मान किसके बराबर हो जाएगा 0 के, किसके बराबर हो जाएगा 0 के। देखिए अब क्या है, सेक बी इंटू में कॉस बी, देखिए कॉस थीटा किसका उल्टा होता है सेक का, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 के, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इसमें पे 1 - 10² 45 डिग्री प्लस 1 + 45 का मान 1, तो 1 - 1 और 1 + 1, 1 में से 1 गया तो 0 बटा में 2, तो ऊपर में 0 तो क्या होगा 0। देखिए तो ये कह रहा है किसका मान 0 है, मतलब देखिए साइन 90 कितना होता है 1, साइन 0 0, साइन 45 1 बटा में √2, और टेन 90 क्या होता है, टेन 90 का मान होता है क्या होता है, टेन 90 होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित, किसका मान 0 हो गया साइन 0 का मान। चलते हैं पे, देखिए टेन पी बटा में क्यू, अब देखिए दोनों तरफ क्या यहाँ पे किससे भाग कर दीजिए कॉस से, तो पी इंटू में क्यू क्या हो जाएगा, जब कॉस से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब कॉस से भाग करेंगे तो साइन बटा में कॉस टेन आएगा, तो पी इंटू में टेन थीटा और माइनस क्यू बटा में पी इंटू में टेन थीटा और प्लस में क्यू, टेन थीटा का मान कितना है पी बटा में क्यू, पी गुने में कितना हो जाएगा पी बटा में क्यू, और फिर बट्टा फिर पी इंटू में और यहाँ पे माइनस का पी बटा में क्यू और प्लस में क्यू। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो p इंटू पी क्या होगा p², क्या होगा p², इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका जवाब कहाँ देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं पे, साइन 48 बराबर में p है तो टेन 48 का मान, देखिए 48 बराबर में p है तो साइन क्या होगा, लंब बटा में आधार, तो क्या होगा लंब होगा p, आधार होगा 1, तो यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे, क्या होगा p का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, वो हमको निकालना है टेन 48, तो p बटा में टेन 48। अच्छा यहाँ पे साइन 48 नहीं है, तो साइन क्या होता है लंब बटा में कर्ण, तो ये हो गया p, ये हो गया 1, तो कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा √p², सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और हमको निकालना है टेन, टेन क्या होता है p
अब बटा में आधार, तो क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, कॉस थीटा रूट 2, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 बटा में रूट 2, 1 बटा में रूट 2 कॉस का मान कब होता है 45 डिग्री पे, कौन जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, 1 बटा में रूट 3 किसके बराबर, टेन 60 रूट 3, कॉस 45 1 बटा में रूट 2, टेन 30 1 बटा में रूट 3, साइन 30 1 बटा में 2, तो 1 बटा रूट 3 किसके बराबर है, टेन 30 के बराबर है। चलते हैं क्वेश्चन पे, कॉस पाई बटा में 3, तो कॉस पाई का मान 180 बटा में 3 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1 बटा में 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए यहाँ पे सेक ए बराबर में कॉसेक बी 13 बटा में 12 है, तो कोण ए का मान, कोण ए का मान क्या होगा, देखिए ये क्या है, ये है, अब मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो कोण ए का मान, इसका मान क्या होगा 90 माइनस बी, क्या होगा 90 माइनस बी। चलते हैं सुन पे, 10 1 10 2 10 3 कहाँ गया 80 तक, तो क्या होगा 10 45 बीच में क्या होगा 45, एक मान कितना होगा 1। चलते हैं सुन पे कि क्या 71 पे, यदि थीटा तथा फाई पूरक का कौन होगा, देखिए कॉस थीटा कॉस फाई ये नहीं होगा, सेक थीटा सेक कॉस ये क्या हो जाएगा, यही इसका क्या है पूरक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1, तो 5 गुने में 1 कितना होगा 5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप लोग किए होंगे सब्जेक्टिव में, तो ये डायरेक्ट क्या है प्रूफ करने के लिए, तो इसका मान किसके बराबर होता है, ये 2 के बराबर। चलते हैं सुन पे, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में 1 प्लस कॉट से क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, इसका मान कितना जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये क्या होता है सेक स्क्वायर ए बटा में ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, सेक को क्या लिख सकता है 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए बटा में सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कहाँ जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए बटा में कॉसेक स्क्वायर ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा भूमि पर छाया की लंबाई बराबर है, देखिए मतलब ये खंबा की लंबाई है और इससे छाया है दोनों बराबर है, तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 बटा में 1, तो टेन थीटा का मान 1 कब होता है थीटा बराबर में 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देखिए दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है 14 सेंटीमीटर, एक वृत्त के दो रेखाओं पे स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो पूरा व्यास 14 है, त्रिज्या कितना हो जाएगा व्यास का आधा मतलब 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं 70, किसी वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से कोई बिंदु ए है जिसकी कितना है 5 मीटर दूरी पे है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ये कितना है 4 है, तो इसका त्रिज्या निकाले, तो ये क्या होता है कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस आधार का 16 4 का 16, 25 में 16 गया तो कितना हो जाएगा 9, 9 का रूट कितना होता है 3, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किसी वृत्त के व्यास, देखिए ये वृत्त का क्या है ये व्यास है, के दोनों सिराओं से खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींचे और यहाँ से भी खींचे, ये दोनों रेखा कैसा होगा समानांतर, कैसा होगा समानांतर। चलते हैं क्वेश्चन पे, यदि ओ केंद्र वाले, देखिए ओ क्या है केंद्र है और बाहर में कोई बिंदु क्या है टी है, यहाँ से दो स्पर्श टी ए और टी बी, ए और बी स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ए टी बी ये कितना है 70 डिग्री, तो हमको क्या निकालना है ए ओ बी, देखिए ये कोण और ये कोण का विकल्प कितना होना चाहिए 180, ये 70 है तो कितना होगा ये 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। चलते हैं क्वेश्चन पे, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात इतना है तो उनके त्रिज्या, देखो जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, तो त्रिज्या का अनुपात भी कितना होगा 2:3। चलते हैं क्वेश्चन पे, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री का। चलते हैं क्वेश्चन पे, यदि त्रिज्या आर है और थीटा कितना पी है, तो तीज खंड बना, तो तीज खंड का क्षेत्रफल तो ये क्या होता है थीटा, तो थीटा कितना है पी बटा में 360 इंटू में क्या पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर,
तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं सुन पे, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, देखिए विकर्ण क्या होता है? a√3 और ये कितना है? 6√3। √3 से √3 कट गया, a का मान कितना आया? 6। इसके संपूर्ण प्रतिशत क्या होता है? 6a²। 6 × 6 का स्क्वायर, 6 6 36, 36 से कितना होता है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं सुन पे, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r है और h है, तो इसका आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? एक टाइम में 3πr²h। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं सुन पे 87 पे, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, एक कितना ऊंचाई वाले? 14 सेंटीमीटर इसका क्या है? ऊंचाई है। एज कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन, देखिए इसका वक्र सतह क्या है? आयतन, आयतन क्या होता है? πr²h। क्या होता है? πr²h। अब देखिए इसका क्या दे दिया है? वक्र, तो ये क्या होता है? 2πrh बराबर में कितना? 264। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? r। देखिए 2 22 में 7 इंटू में r, h कितना है? h है 14 बराबर में 264। यहाँ से हम लोग r निकालेंगे और πr²h, r का मान निकल जाएगा, h का मान दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। चलते हैं पे, किसी लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई s है, तो आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन πr²h। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, एक बेलन है और एक शंकु है, एक बेलन है एक शंकु है, आधार समान है, इसका भी r है इसका भी r है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है, h भी समान है, तो इसके आयतन, तो ये क्या होता है? πr²h और इसका आयतन होता है एक टाइम में 3πr²h। πr²h 5 से कट गया, 3 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, तो 3:1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक ठोस घन जिसका एक किनारा इतना है, इनसे अधिकतम आयतन का गोला काटा गया। देखिए एक घन है तो अधिकतम कितना काटेंगे? यही तो गोला काटेंगे, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन 4/3πr³, तो 4/3, पाई का मान 22 में 7 और r यहाँ पे 7 गुने में 7 करेंगे, जो भी ऑप्शन में आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं पे 91, वर्ग चिन्ह निकालने, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा 25 15 40/2 कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ग की लंबाई क्या होता है? मतलब कि उच्च मान माइनस निम्न मान, 5 में से 2 गया तो कितना आएगा? 3। अगर हम 5 8 के लेंगे तो 8 में से 5 गया तो कितना आएगा? 3। 11 8 को लेंगे तो 11 में से 8 गया तो कितना? 3। तो वर्ग लंबाई कितना होगा? 3। चलिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, सम प्राकृतिक, तो पहला 2 4 6 8 10 12 इस तरह से करेंगे, लेकिन सम संख्या पूछेगा, अगर 10 पूछेगा तो 10 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा इसका माध्य? 11। अगर 20 लगातार सम प्राकृतिक संख्या, इसमें 20 में 1 जोड़ देंगे, कितना होगा? 21। इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं 19 और 25 का समांतर माध्य, 25 19 तो 9 5 14, 2 और 1 3 और 1 4, कितना? 44/2, 22 दूना 44, इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 22। चलते हैं सुन पे, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्यक, 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या है तो 2 इधर हटाइए 2 इधर हटाइए, बीच वाला क्या हो जाएगा? माध्यक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या होता है कि बहुलक बराबर में क्या होता है? 3 गुने में माध्यक, 3 गुने में माध्यक और माइनस में 2 गुने में माध्य। इस पर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो ऑप्शन में आएगा वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पे। देखिए परम्परता, जिसका परम्परता ज़्यादा होगा वही बहुलक वर्ग होगा, तो परम्परता किसका जाता है? 45, इसका बहुलक वर्ग कितना होगा? 20 से 30। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, सूत्र से बहुलक प्रकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? काफ़ी अधिक। चलते हैं नेक्स्ट पे, किसी घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता 0 से लेके कहाँ तक होना चाहिए? 1 के बीच में, तो यह क्या निगेटिव है? नहीं ना, तो कौन नहीं हो सकता है? -1 कभी भी नहीं हो सकता है। चलते हैं पे, एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त, देखिए एक सिक्का को उछालेंगे या तो एक हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो बोल रहा है एक हेड एक ही बार आएगा, टोटल कितना है? 2, कितना जाएगा? 1 को टाइम में 2। इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो 100 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ था उसको हम लोग देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।